सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, आज हम हिंदी के पद्य भाग का 6 चैप्टर पढ़ेंगे, जयशंकर प्रसाद। उसकी लिखी हुई कविता है प्रभो यानी ईश्वर। तो पहला पद है, देखो पढ़ते हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना है तो देख सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है। इसमें शब्दार्थ है विमल, विमल का अर्थ होता है स्वच्छ। इंदु, इंदु का अर्थ होता है चंद्रमा। अनंत असीम, जिसका कोई अंत ना हो। प्रसार फैलाव, सागर का अर्थ होता है समुद्र। तरंग मालाएं, तरंग मालाएं का अर्थ होता है लहरों की कतारें। तो इसमें कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं, विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं। कवि कहता है कि हे प्रभु, चंद्रमा की जो निर्मल है विशाल किरणें फैलकर तुम्हारे प्रकाश का परिचय दे रही हैं। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही हैं। तुम्हारी शक्ति एवं व्यापकता को बता रही हैं। ये किरणें ये दिखा रही है कि ईश्वर की माया अनादि और अनंत तक है तथा संसार की लीला भी दिखा रही हैं। अर्थात ईश्वर की लीला कब और कहाँ से प्रारंभ हुई है, कितनी असीम है, ये सब कोई नहीं जानता है। प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना है तो देखे सागर। ईश्वर की दया का फैलाव कितना विस्तृत है, ऐसा यदि देखना है तो तेरे को समुद्र का विस्तार देखना पड़ेगा। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। अर्थात समुद्र की व्यापक विस्तार के समान ईश्वर की दया का प्रसार है तथा समुद्र की लहरों की असंख्य कतारें ईश्वर की प्रशंसा का राग गा रही हैं, ईश्वर की श्रेष्ठता के गीत गा रही हैं। इसमें कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि हे प्रभु, चंद्रमा की निर्मल विशाल किरणें फैलकर तुम्हारे प्रकाश का परिचय दे रही हैं। तुम्हारी शक्ति कितनी व्याप्त है ये किरणें दिखा रही हैं। ईश्वर की माया कहाँ तक है, इस संसार की लीला में ये स्थित है। अर्थात ईश्वर की लीला कब से प्रारंभ हुई और कहाँ से हुई, ये सब कोई नहीं जानता। ईश्वर की दया का फैलाव कितना विस्तृत है, ऐसा यदि देखना है तुझे तो देखे सागर यानी समुद्र का विस्तार देखना चाहिए। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं, यानी समुद्र की जो लहरें हैं वो असंख्य हैं और ईश्वर की प्रशंसा का राग भी कौन गा रही हैं, समुद्र की लहरें गा रही हैं। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना वो देख सकता है चंद्रिका को, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं। विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, तो तारकागण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। स्मित का अर्थ होता है मुस्कान। निरखना देखना, चंद्रिका चांदनी, यामिनी का अर्थ होता है रात और ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश, अनूठा का अर्थ होता है अनुपम। तो इसमें कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना वो देख सकता है चंद्रिका को। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, जिसे तुम्हारी मधुर मुस्कान देखनी है वो चांदनी को देख सकता है, और जिसे तुम्हारी हंसने का शब्द ध्वनि सुननी है, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती जा रही है, और तुम्हारी हंसने की जिसको ध्वनि सुननी है वो नदियों के पानी की कलकल ध्वनि को सुने। अर्थात चांदनी परमेश्वर की मुस्कान जैसी है तो नदियों की कलकल ध्वनि उसकी हंसी की ध्वनि है। विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, कवि कहता है कि यामिनी यानी रात्रि में जिसे इस संसार रूपी विशाल मंदिर में
दीपों की कतार पंक्ति को देखना है, वह रात में चमकते हुए तारों को देखे। तो तारकागण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। वह रात में चमकते हुए तारों को देखे, क्योंकि तारों की जो ज्योति है, तारों का जो प्रकाश है, उसमें ईश्वर की सत्ता का पता मिल जाता है, उसकी अनुपम छवि का बोध हो जाता है। इसमें कवि कहते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, जिसे तुम्हारी मधुर मुस्कान देखनी है वो तो चांदनी रात को देखो, और जिससे तुम्हारी हंसी का शब्द की ध्वनि सुननी है वो नदियों के बहते कलकल पानी को सुनो, उसमें वो ध्वनि ईश्वर की सुनाई देगी। रात्रि में जिसे इस संसार रूपी विशाल मंदिर में दीपों की कतारें देखनी है, लाइनें देखनी है, वह रात में चमकते हुए आसमान में तारों को देखें। तारों की जो ज्योति है, तारों का जो प्रकाश है, वह ईश्वर की सत्ता का जिसमें पता चल जाता है, उसकी अनुपम छवि का, ईश्वर की अनुपम छवि का हमें तारों के माध्यम से बोध हो जाता है। तीसरा पद देखो इसका, प्रभु प्रेममय प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली, असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रही है, जो तेरी होवे दया दयानिधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ, सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है। इसमें कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि प्रभु प्रेम में प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली, कि ईश्वर की स्तुति करते हुए कहता है कि हे ईश्वर, इस समस्त प्रकृति रूपी कमलिनी को विकसित करने वाले कौन है? सूर्य ही है। सूर्य के प्रकाश से ही वो खिलती है। तुम्हारे ही प्रेम में प्रकाश सब और फैला हुआ है। असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रही है, यानी तुम ही इस सृष्टि, इस संसार रूपी उपवन के बगीचे के माली हो, पालक हो, रक्षक हो। यही बात ये धरती हमें बता रही है। जो तेरी होवे दया दयानिधि, तो पूर्ण होता है मनोरथ। हे ईश्वर, यदि हम भक्तों पर तुम्हारी दया हो जाती है तो तुम्हारी दया के भंडार से हमारे सारे मनोरथ हैं, हमारे जो सारे कार्य हैं वो पूर्ण हो जाते हैं। इस संसार में सभी लोग यही बात पुकार कर कहते हैं, सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है, यानी इस संसार में सभी लोग यही पुकार कर कहते हैं कि इसी में मुझे अपने मनोरथ से पूर्ण होने वाली आशा हो रही है। अर्थात संसार में यही आस्था प्रचलित है कि मनुष्य के सारे कार्य ईश्वर की कृपा और दया से ही पूर्ण होते हैं। यानी इसमें कवि जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि ईश्वर की समस्त प्रकृति रूपी जो कमलिनी विकसित होती है, उसको कौन विकसित कर रहा है? सूर्य का प्रकाश उसको विकसित कर रहा है, फैला रहा है। तुम ही इस सृष्टि या इस संसार रूपी उपवन यानी बगीचे के माली हो, पालक हो, और तुम ही इसके रक्षक करता हो। ये हमें बात कौन बता रही है? ये धरती हमें बात बता रही है। हे ईश्वर, यदि हम भक्तों पे तुम्हारी दया है, कवि कह रहा है इसमें कि हे ईश्वर, आपकी अगर हमारे पे दया बनी रहेगी तो हमारे सारे जो कार्य हैं वो पूर्ण हो जाएंगे, और हमारे जो मन में आशा है, वो संसार रूपी आपके प्रति जो आस्था है, उससे मनुष्य के समस्त मनोरथ है, कार्य हैं, हम आपके प्रति अपनी आस्था बनाए रखेंगे, और ईश्वर अपनी कृपा से, अपनी दया से हमारे सारे कार्य पूर्ण कर सकता है। तो इसमें ये बताया गया है कि ईश्वर की हमें स्तुति करनी है, ईश्वर के बारे में हमें देखना है। तो इसमें कई प्रकृति का मतलब इसमें प्रकृति का है, चंद्रमा का है, तारों का है, ये उदाहरण देख करके हमें कवि ने ईश्वर की स्तुति करने के बारे में बताया गया है, ईश्वर के दर्शन करने के बारे में ही बताया गया है। तो ये बच्चों, हमारा चैप्टर जो कविता थी, ये छोटी सी कविता थी, ये कंप्लीट हो गई है। इसमें से एक पद आपके एग्जाम में हर साल आता है, तो आपको ये जो सब प्रश्न व्याख्या है, ये मैं अगले वीडियो में भेज रही हूँ। इस व्याख्या को आपको याद करना है और अपनी फेयर नोटबुक में भी करना है। धन्यवाद।